बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। आज मेरे साथ यहाँ पर मुंतहा के वालिद साहब, मुंतहा के चचा, उनके मामू और उनकी फैमिली के दीगर अहले खाना जो है वो यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि जो अब तक की सामने आने वाली डिटेल्स हैं केस से मुतल्लिक और कुछ जो सोशल मीडिया पे एक गलतफहमी फैलाई जा रही थी कि जो हमारी कंप्लेनेंट फैमिली है उनकी कुछ रिजर्वेशन हैं, उनकी कुछ खदशात हैं, तो उस मुतल्लिक वो मेरे साथ मौजूद हैं ताकि जो इनको पूरा बताया गया है इन्वेस्टिगेशन के मुतल्लिक, इस केस को जिस तरह से लेके चल रहे हैं उससे मुतल्लिक अगर आप लोगों ने उनसे कुछ सवाल करने हों ताकि ये जो अफवाहों का और गलतफहमियों का एक बाजार गर्म है इसको खत्म किया जा सके। तो केस के बारे में अब तक की जो तफ्तीश है, आप सबको पता है पुलिस ने मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसमें अरसलान शामिल है, अजहर शामिल है, अब्बास शामिल है, हनीफ शामिल है और एहसान शामिल है। इस दुकान जो हनीफ किराना स्टोर है इसके बेसिकली 2 पार्टनर्स थे, हनीफ और अब्बास। और एहसान जो है हनीफ का बेटा है और अरसलान और अजहर 2 मुलाजमीन थे जो प्राइमरी एक्यूज थे। जिस दिन ये मामला हुआ तकरीबन 11:04 पे सुबह ये दुकान खुलती है 5:30 बजे, जिसको दोनों अब्बास और हनीफ खोलते हैं 5:30 बजे। उसके बाद वक्तन फवक्तन अरसलान और अजहर 9 बजे वहां पे दुकान पे आते हैं और जो हमारी मुंतहा बेटी है वो पहले सुबह के टाइम पे जाती है वहां से शॉपिंग करने और उसके बाद फिर जिस टाइम पे ये मामला होता है वो 11:04 पे दुकान में दाखिल होती है। और उसके बाद फैमिली को अंदाजा होता है, फैमिली को तकरीबन 11:40 11:45 पे जब उसको मिसिंग ऑब्जर्व करते हैं तो फिर फैमिली भी जाके ढूंढना शुरू करती है और अराउंड 12 साढ़े 12:40 पे पुलिस को कॉल होती है। इसके बाद हमारे एसएचओ सिटी सफदर साहब वहां पे पहुंचते हैं अपने स्क्वाड के साथ और जो मौके पे शवाहिद होते हैं उन शवाहिद को देख के फैमिली का इंटरव्यू करके सीसीटीवी कैमरास के जरिए वहां से डेड बॉडी भी रिकवर होती है और बाद में मुलजिम को अरेस्ट भी किया जाता है। ये तमाम तर जो शवाहिद और हकायक हैं अब तक के सामने आने वाले 2 दिन पहले ये तमाम फैमिली के वालिद साहब अहले खाना हमारे पास आए, उनको हमने डिटेल में दिखाया ताकि उनके कोई भी खदशात हों, कोई सवालात हों, उन तमाम को हमने बड़ी डिटेल में एड्रेस किया है। इस वक्त जो है तफ्तीश जो है वो भी ऑनगोइंग है। फोरेंसिक के लिए जो चीज़ें वहाँ से मिली थी ऑलमोस्ट 17 से 18 जो एविडेंसेस कलेक्ट किए वहाँ से पीएफएस ने और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने और सीसीडी ने मिलकर वो तमाम पीएफएस से भिजवाए जा चुके हैं। उन रिपोर्ट्स के बारे में, उन रिपोर्ट्स की जैसे ही वो कंप्लीशन होगी, फाइनलाइजेशन होगी, उसके बाद जो कोई हतमी राय होगी वो कायम की जा सकेगी। और अब तक की तफ्तीश जो है वो हमारी यही है, जिसमें अरसलान मेन कल्प्रिट था और बाकियों की भी जो कल्पेबिलिटी है, बाकियों का जो गुनहगारी है वो तमाम की तमाम जो है वो बीएफएस की रिपोर्ट्स के बाद और दीगर शवायद को सामने रखते हुए फाइनलाइज की जाएगी। मैं एक दफा फिर तमाम देखने वालों को, आप लोगों को, पूरी कौम को इस बात पर यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमत पंजाब, पंजाब पुलिस की लीडरशिप, हमारे इंस्पेक्टर जनरल और सरगोदा पुलिस, सीसीडी, हम सब इसमें एक पेज पे हैं। वो बेटी हमारी बेटी थी और ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी को कोई भी किसी वजह से गलत रिलीफ दिया जाएगा, बल्कि हम उनको करार वाकई सजा दे चुके हैं, एक वो हो चुकी भी है। उसके बाद जो जो जिस जिस तरह इन्वॉल्व होगा उसको बिल्कुल कानून के दायरे में ला के मुकम्मल उनका जो हिस्सा बनता है वो दिया जाएगा। ये एश्योरेंस हमने फैमिली को भी दी है, ये एश्योरेंस हम अपनी कौम को भी देते हैं और इस अपील के साथ इस दुख की घड़ी में जिसमें से पूरा ये शहर गुजर रहा है, पूरी फैमिली गुजर रही है, कुछ शरपसंद अनासर जो हैं वो गलतफहमियां फैला के इदारों के बीच में और ये जो मुद्दई हैं उनके बीच में जो एक दरार डाल के अपने कुछ व्यूज के लिए एक गलतफहमी का बाजार गर्म किया हुआ है, उसको हम सब मिलके खत्म कर सकें। तो इसके साथ मैं अपनी ये जो ब्रीफ स्टेटमेंट थी उसका इख्तिताम करता हूँ। अब अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस करने हों, फैमिली मेरे साथ बैठी हुई है। तफ्तीश की डिटेल्स जो हैं जितनी हम अभी तक रिवील कर सकते थे वो हमने की हैं। मजीद तफ्तीश की डिटेल्स चूंकि इसमें बड़ा साइंटिफिक तरीके से इस केस को लेकर चल रहे हैं, फोरेंसिक साइंस के डीजी साहब खुद इसको देख रहे हैं, हमारे साथ मिलकर सीसीडी भी इन्वॉल्व है, तो वो जब वो एविडेंस आएगा उसके बाद हम जैसे जैसे आता जाएगा वो तमाम शेयर करेंगे। अभी आपने फैमिली से कोई इस बारे में, दीगर चीजों के बारे में, तफ्तीश के बारे में कोई और सवाल करना हो तो हमारे साथ मौजूद है, तो आप लोग कीजिए प्लीज। आपने जो ये तफ्तीश की है माशाल्लाह, ये हम पूरा अमन है इस तफ्तीश से कि ये अपना काम सर अंजाम ठीक दे रहे हैं। और मेरी जो पहले मैंने एक मिस की थी कि हमारा भाई का तनाज़ा उनके साथ नहीं था,
मेरा घर अलहदा होता है, बाइक अलहदा होता है। मैं पहुंचा क्योंकि लेट था, मुझे कार लेट पहुंची थी, तो फिर मुझे यही था कि इनका तनाज़ा नहीं हुआ। ये कुछ चंद दिन पहले इनका तनाज़ा आखिर में हुआ था। अब वाले साहब से भी ये मामला हुआ है तकरीबन कोई सुबह 7:41 पे, जो हमने फुटेज देखी 7:41 पे ये बच्ची गई है वहां से सामान खरीदने। बल्कि ये सुबह दुकान खुलती है 5:30 बजे, तो 5:30 से लेकर जिस दिन ये मामला हुआ 22 जून को 5:30 से लेकर तकरीबन 2:30 बजे तक, जब तक वो सारा कमोशन वहां पे शुरू नहीं हो गया और मैं खुद नहीं पहुंच गया, वहां तक की एक एक सेकंड की वीडियो हमने फैमिली को दिखाई है। वो डिटेल्स में भी इसलिए नहीं शेयर कर रहा कि इट्स मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अंडर इन्वेस्टिगेशन। जब तक तमाम चीजें, तमाम शवाहिद स्टैब्लिश नहीं हुई तब तक नहीं करेंगे, मगर फैमिली को तमाम चीजें देख चुकी है। तो बिल्कुल उसने, उसकी इनिशियल इंटरोगेशन थी, उस दौरान ये बात हुई और उसने अपना एडमिट किया। मगर देखें, पुलिस के सामने जो भी दिया हुआ बयान होता है उसकी लीगल वैल्यू नहीं होती। वो 161 का बयान होता है, आप भी समझते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल नहीं होता। तो लिहाजा उसको बुनियाद बना के, यस इट इज गाइडिंग डायरेक्शन हमें देता है पुलिस तफ्तीश में, मगर उसको बुनियाद बना के मैं ये नहीं कह सकता कि जी कोर्ट से सजा भी होगी। तो इंशाल्लाह इस केस को मैंने जिस तरह फरमाया, हम टेस्ट केस के तौर पर लेके चल रहे हैं। इसको कंप्लीट फोरेंसिक एविडेंस के साथ जो है वो हम जोड़ के बात करेंगे, ताकि जो बात हम करें वो बिल्कुल और बिल्कुल 100% ऑथेंटिक। क्या ये बच्ची इसी शॉप जल्दबाजी हमने कोई नहीं की। अरसलान जो है वो हिरासत से फरार हुआ और फरार होने के बाद जब उसका पीछा किया गया, उसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ टीम छापे मारे, तो वहां मुकाबले में वो जो है वो हलाक हुआ पुलिस के साथ, सीसीडी के साथ क्रॉस फायरिंग में। एक तो ये बात, जल्दबाजी हमने कोई नहीं की। और रही बात एविडेंस की, वो एविडेंस जैसे आएगा वो तमाम के सामने होगा। एक एविडेंस तो वो जो पुलिस तफ्तीश है, ठीक है जी। दूसरा एविडेंस वो है जो फोरेंसिक है। पुलिस तफ्तीश तो मैं आपसे अभी शेयर कर देता हूँ, मगर जब तक फोरेंसिक एविडेंस को सप्लीमेंट नहीं करता, वो हम आपसे, जब वो कर देगा सप्लीमेंट, हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। मगर ये बात कही जाए कि जी जल्दबाजी की गई है, वो जल्दबाजी नहीं हुई। वो हिरासत से फरार हुआ था। उसके बाद जो है उसके साथ अपना, जब पुलिस ने रेड की उसको गिरफ्तार करने के लिए, वहां क्रॉस फायरिंग में वो हलाक हुआ। आप तमाम क्राइम रिपोर्टर्स और हम पुलिस वालों के लिए क्राइम और क्रिमिनलिटी और केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन व्हिच आर वेरी हीनियस इन नेचर, हम ओवर टाइम इनको देख देख के ना, हमारे लिए इसकी सेंसिटिविटी, इसका इम्पैक्ट ऑन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, ऑन आर परसेप्शंस, वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह से आप हमने हमने हम यू कांट कंपेयर चचा को या वालिद को कि जो पुलिस ऑफिसर या क्राइम रिपोर्टर की रिएक्शन होगा टू एनी क्राइम, यू कांट कंपेयर। उनके साथ जिंदगी में पहली दफा हुआ, उनका पहला इंटरेक्शन था। एक परसेप्शन हमारे मुल्क में बना हुआ है। उनका इंप्रेशन ये था प्रोबेबली शायद दुकानदार को वो फाइनेंशियली वेल ऑफ है, कोई उनके साथ कोई लोग शामिल हैं, उनको छुड़वा लिया जाएगा, एक इंप्रेशन। फिर आप देखिए गम की हालत में इंसान पहले, और ये छोटा सानिया नहीं, बहुत बड़ा इनकी फैमिली भी सानिया हुआ। उसके बाद हर तरह का आदमी इनसे दुआ करने भी आया, फातिहा खानी करने भी आया, कोई दिल से आया, कोई किसी एजेंडे से आया, कोई वैसे ही शरारत पे आया। हर तरह के बंदे ने हर तरह की बात की। ये इतने इन्वेस्टिगेटिव तरीके को भी समझते नहीं है, इतना कानून, मतलब नेचुरली एक आम शहरी का वो पूरे इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस पर जितना हमारा एक्सपोजर होता है वो इनका नहीं होता। तो उस ग्रीफ में, उसमें जिसमें बंदे को ब्रीफ कर दिया जाए, गलत चीजें बता दी जाए, एक जनरल इंप्रेशन के जी वो इनसे फाइनेंशियली वेल ऑफ है, तो शायद दे विल बी एबल टू मैनेज द इन्वेस्टिगेशन। इस बुनियाद पे इनकी फैमिली की जो कुछ स्टेटमेंट्स आई, ताहम लेट मी एश्योर, हमने इनको भी श्योर किया, वालिद साहब को बच्ची को श्योर किया, आप लोगों को मैंने शुरू में अपनी इन्वेस्टिगेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्योर किया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पंजाब पुलिस, सीसीडी, वी ऑल आर वेरी क्लियर, पीएफएसए, वी ऑल आर वेरी क्लियर ऑन दिस। बड़ी कैटेगोरिकल डायरेक्शन है फ्रॉम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, फ्रॉम द इंस्पेक्टर जनरल। इस केस को हम टेस्ट केस बनाएंगे। अब आप कोई इन्फ्लुएंस, मतलब दिस इज बियॉन्ड क्वेश्चनिंग, बड़ा टेस्ट केस बनाया जाएगा और मुल्जिमान को करार की सजा दिलवाई जाएगी और कोर्ट ऑफ लॉ से दिलवाई जाएगी, ताकि जो ये शुबात गवाहान बताए गए वो क्लियर हो। और यहाँ पे ये भी हमें क्लियर करने की जरूरत है कि ये जो हम कह रहे हैं कि जी जल्दी में कर दिया गया, जल्दी में नहीं किया गया। मुल्जिम सीसीडी की हिरासत से फरार हुआ, फरार के बाद मुख्तलिफ टीम्स चली, उन टीम्स ने जगह जगह छापे मारे, और एक जगह जब उनका वहां पर उसके साथ छापा मारा, उसने फायरिंग की, उस क्रॉस फायरिंग में हलाक हुआ। तो ये जो एक इंप्रेशन दिया जा रहा है वो पंजाब पुलिस, सरगोदा पुलिस बिल्कुल ड्यू प्रोसेस, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन लेके चलेगी। ना बेगुनाह के साथ ज्यादती होगी, ना गुनहगार बचेगा जिसका कोई एक आयोटा ऑफ इन्वॉल्वमेंट भी इसमें होगी। वी विल टेक हिम टू द टास्क। इनिशियल आप लोग इन्वेस्टिगेशन के हमारे जो स्टेप्स होते हैं, एफआईआर क्या है? एफआईआर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट।
उसके बाद से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम क्राइम सीन प्रोसेसिंग। वहां से क्राइम सीन प्रोसेसिंग में पुलिस अपना एविडेंस कलेक्ट करती है अलॉन्ग विद एफएसए, और अलॉन्ग विद क्राइम सीन प्रोसेसिंग उसको पुलिस जो है अपना एविडेंस कलेक्ट करती है, और जो है क्या कहते हैं उसको लेके फिर जो चीजें फोरेंसिक से मुतल्लिक होती हैं उनको भिजवा दी जाती हैं। जो पुलिस ने चीजें जिस तरह क्राइम वेपन ऑफेंस रिकवर करना होता है, जिस गाड़ी पे आया, जो सीसीटीवी की एनालिसिस है, जो सेफ सिटीज का एनालिसिस है, उन तमाम चीजों को फिर पुलिस जो है वो देखती है। तो इसमें उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन फाइनल होती है तो जो फाइनल चालान जाता है उसमें दफात भी अकॉर्डिंगली एविडेंस के मुताबिक हो लगती हैं, और तफ्तीश भी उस तरह से फाइनलाइज होती है। जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि ये कब तक रिपोर्ट फाइनलाइज हो जाएंगी, ये ऑलमोस्ट कोई 19 से 20 एविडेंसेस जो हैं वो भिजवाए गए हैं, जिन पे 70 से 75 टेस्ट आर टू बी परफॉर्म्ड। उसमें जितनी वैसे तो जो नॉर्मल होती है ड्यूरेशन वो ज्यादा महीनों में होती है, और चूंकि गवर्नमेंट ने इस पर प्रायोरिटी लगाई है और इसमें सीएफएसए ने और होम डिपार्टमेंट इसको प्रायोरिटी भी देख रहे हैं, तो लिहाजा हमें उम्मीद है कि अगले हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ये फाइनलाइज हो जाएंगी चीजें। जो कमर नामी मुलजिम है वो भी अरेस्ट हो गया कल रात को, उसका आप इंटरव्यू कीजिए, वो उसका इंटरव्यू कीजिए, उसकी इंटरोगेशन अभी हम कर रहे हैं। उसमें भी आप देखिए ना, मौके पे लड़ाई हुई, मारा उसने उसको, पुरानी एक उनकी आपस में एक इशू था, उसके बाद उसने उसको मौके पे उसने उसको कन्फ्रंट किया, मारा, मुक्का मारा, वो बेहोश हो गया और उसने उसको वहां पे सर तक जो है दबा दिया मट्टी में। अब ये जो ह्यूमन साइकी है, ये मेरे ख्याल से इज वेरी डिटेल्ड एंड वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, कि इंसान किस स्टेज पे किस तरह से कौन सा रिएक्शन देता है, ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये जो फर्स्ट टाइम क्रिमिनल होगा, ये फर्स्ट टाइमर होगा, उसका भी रिएक्शन नहीं किया जा सकता प्रिडिक्ट, ना ही सेकंड टाइमर का। मैं आपका नहीं कर सकता, आप मेरा नहीं कर सकते। वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट एनवायरमेंट। सुबह वो 9 बजे के करीब आया, वो टाइम लाइन मैंने आपको दे दी, जिस दौरान वो बच्ची भी हमारी वहां पे अंदर गई। उस दौरान ये जरा अरसलान बीच में वहां से कितने बजे जाता है उसको लेने, 1:30 बजे ये वकूआ हो चुका हुआ है। अभी तक फैमिली ढूंढ रही है, पुलिस मौके पे नहीं पहुंची हुई, अभी पुलिस की इत्तला भी अभी नहीं हुई थी। अरसलान को कॉल करता है, अजहर कॉल करता है कि मुझे आके घर से ले जाओ, ठीक है। एहसान कॉल करता है, एहसान कॉल करता है कि मुझे आके घर से ले जाओ। अरसलान उसको लेने चला जाता है, और फिर वहां जाके जब अंदाजा होता है, और सफदर साहब एसएचओ सिटी जो है ऊपर जाके इस पूरे मामले को देखते हैं, और देखकर जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं पूरी चीज को, और उसको उन्होंने बड़े, मैं समझता हूँ बड़ा टैक्टफुली सिचुएशन को हैंडल किया। उन्होंने अलार्म रेज किए बगैर बगैर किसी चीज को संभालते हुए पूरे मामले को, उन्होंने एसएचओ साहब ने बंदा पूछा कि ये चाबी किसके पास है छत की, और उसको फिर बड़े तरीके से वापस बुलवाया। अब आप जो फरमा रहे हैं कि ऐसे वकूआ करके उसको भाग जाना चाहिए था, उसके पास एक डेड बॉडी भी थी जिसको उसने डिस्पोज ऑफ करना था, ठीक है। जो उसने इंटेरोगेशन में भी इनिशियली बताया हमें, और जो ह्यूमन माइंड को भी अपील करता है, उसका इरादा ये था कि एक दफा जब शाम को दुकान बंद हो जाएगी तो तब ये डेड बॉडी वो डिस्पोज ऑफ करेगा। तो वो टाइमली, ऑल क्रेडिट गोज टू ये जो हमारे एसएचओ सिटी है सफदर, क्योंकि ये फैमिली वहां से पहले ये सर्च कर चुकी थी। मामू गए थे, चचा गए थे, कौन गए थे? मामू वाले दोनों सेकंड फ्लोर पे हो गए। मगर जिस तरह मैंने कहा ना कि जब इंसान परेशान होता है, आप अपने पे ला के देखें, आपकी बेटी घूमी हुई हो 2 घंटे से, कई चीजें मिस हो जाती हैं। वो सफदर ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। देन अगेन हम सब मॉडल, अल्लाह ताला की जब तक मदद शामिल ना हो तो ये नहीं हो सकता था। ये पर्सपेक्टिव कि जितने लोग इनके लिए चल चल के बड़ी बड़ी दूर से तशरीफ ला रहे हैं, हर कोई गमगीन है। तो बड़ी खूबसूरत बात की मौलाना साहब ने कि इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हो जाएगी, अल्लाह ताला करम करेगा। उसका इस केस से तो कोई ताल्लुक नहीं है। वजह अनाज वो बन सकती है ना, जो पॉइंट बेसिकली ये यहाँ से कंट्रोवर्सी, हम जो आप मुझे झगड़ा करके जा रहे हो ना, इसका मतलब आपको बाद में चुकाएंगे, आपको पता चलेगा कि ये जो कंट्रोवर्सी बन सकती है ना, असल में ये बनी इस तरह से कि उस दिन 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा, ये इनके चचा है बच्ची की, इनकी एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि जी हमारा कोई झगड़ा नहीं है। इसके बारे में जो बात आपने इनसे पूछी है आप बता दीजिए। इसलिए वो मुझे गलतफहमी हुई थी, पर इस बार मैंने पूछा, जब आपने इस क्वेश्चन किए ना, तो एफआईआर मैंने तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन भाई ने बाद में मुझे बताया गया कि हमारा बहस हुई थी, लेकिन मामूली सी बहस हुई थी, इतनी ज्यादा बहस नहीं हुई थी कि हम भी बुला लेते कि हमारे से झगड़ा हो रहा है। क्योंकि ये जो वालिद हैं ये रहते हैं सिटी में,
और जो इनके मैं आउट ऑफ सिटी ये आउट ऑफ सिटी रहते हैं। जब ये गए थे वहां पर तो इन्होंने हमें बताया था कि उनका रवैया बड़ा दुरुस्त था, यानी वो मजाक में टाल रहे जी, थे, हंस के ये टाल बात रहे थे मुझे कि ये बात मुझे जो कल बच्ची की नानी से बात हुई, दादी से, उन्होंने बताया कि जब अरसलान से उन्होंने पूछा कि बच्ची तो नहीं है, और उस टाइम पे बच्ची अंदर थी, तो उसने बड़े हंसते हुए तरीके से जवाब दिया कि नहीं, अंदर नहीं, अच्छा सर, ये जो बड़े वाकई में कैमरास नहीं लगे हुए। ये बेसिकली दुकान से, जब जो घर है मुंतहा का, उससे और दुकान के बीच में तकरीबन आप कह लीजिए 100 से 150 फुट का फर्क है। बीच में एक दुकान है बर्तनों की, उसमें कैमरा लगा हुआ था, उससे ये व्यू बड़ा क्लियर मिलता है कि कौन दुकान में जा रहा है, कौन आ रहा है। तो जो मैं बात कर रहा था, हमने 5:30 से लेकर 2:30 बजे तक, सुबह 5:30 से दोपहर 2:30 बजे तक एक एक बंदे को नोट करके आइडेंटिफाई करके कि ये इस टाइम पे दुकान में दाखिल हुआ, इस टाइम पे दुकान से निकला, इस टाइम पे दुकान में दोबारा दाखिल हुआ, इस टाइम पे दुकान से निकला, इस टाइम पे बच्ची गई, जब बच्ची गई तो कौन कौन दुकान में था, जब तक उसके बाद वहां से लेकर जब तक डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई तब कौन कौन दुकान में था, मतलब जो दुकान के वर्कर थे, मालिकान और इवन जो कंटेनर। फिर जब बीच में बच्ची की दादी, बच्ची की नानी, बच्ची की छोटी बहनें, ये जो बार बार गई हैं, 2-3 दफा गई हैं दुकान में पूछने, और उसी अरसलान से उन्होंने पूछा कि जी बच्ची यहाँ तो नहीं है, उसने प्लेनली रिफ्यूज किया, जबकि उस टाइम पे बच्ची अंदर थी। और ये इररिफ्यूटेबल एविडेंस के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि मैंने खुद वो सीसीटीवी फुटेज 9 घंटे की खुद देखी है। उस दौरान वो बच्ची अंदर थी। ये दादी भी गई, नानी भी गई, फिर मैंने दादी और नानी का इंटरव्यू किया, उनसे हुलिया भी कंफर्म किया। उन्होंने जाके इसी अरसलान से पूछा, उसने कहा जी बच्ची नहीं है। और ये बात उसने, जब इनिशियली अरेस्ट हुआ था तो उस दौरान उसने तफ्तीश में भी इस बात पे इकबाल किया कि जी, इकरार किया कि जब उनकी फैमिली आई तो मैंने आगे से कहा कि जी वो बच्ची नहीं है। सर जब बच्ची इंटर हुई है जी सर। उस वक्त दुकान में कितने अफराद लोग? सर उस वक्त दुकान में जो दुकान के मालिकान थे 3 लोग मौजूद। कौन कौन से मौजूद थे? पांचों की मौजूदगी साबित होती है सर। नहीं, तीन कह रहे मैंने इस तरह कहा कि इस चीज को मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, हैं। सही ना